बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कीमा दो प्याज़ा की। छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी आपको जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है बहुत ही औसम बनेगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप रेसिपी को सही से फॉलो कर सकें। बिना वक्त ज़ाया किए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ के जी चिकन लेके उसका कीमा करवाया था। इस तरीके से बारीक करवा लिया था। हाफ के जी चिकन का कीमा। आप चाहें तो मटन या बीफ भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और जी इसके बाद एक बर्तन लिया है जिसके अंदर हाफ कप ऑयल जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो डाला। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। लहसुन का पेस्ट जो है मैंने फ्रीज़ किया हुआ इस्तेमाल किया था क्योंकि मैं लहसुन को इकट्ठा पीस के फ्रीज़ कर लेती हूँ। आप इसको बिल्कुल फ्रेश भी पीस सकते हैं, फ्रेश का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है, नो इशू। और जी इसको अच्छे से जो है इसकी भुनाई करनी है क्योंकि ये फ्रीज़ था तो थोड़ा-सा टाइम लिया है इसने मेल्ट होने में और इसकी भुनाई में। इसके बाद मैंने इसमें चिकन का कीमा जो था वो डाल दिया। लहसुन भुनाई करने के बाद इसमें चिकन का कीमा, बीफ का कीमा या जो भी आप मटन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप डाल दें और उसकी भी भुनाई लहसुन के साथ करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी कि जब भी आप कीमा बनवाएं आप फ्रेश मीट लेने के बाद मीट को अच्छी तरह धोएं, अच्छी तरह धो के खुश करके फिर उसका कीमा बनवाएं। कीमा बनवाने के बाद उसको वॉश मत कीजिएगा क्योंकि इस तरीके से उसका टेस्ट जो है बहुत ही मुख्तलिफ हो जाता है। अगर आप बगैर वॉश किए कीमा इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही जायकेदार बनता है। इसलिए बेहतर है कि आप पहले गोश्त को लेकर उसे धो लें, खुश कर लें और उसके बाद जो है कीमा बनवाएं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था इसके लिए आप कोई भी मीट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका आपने कीमा बनवाना है। चाहे आप मटन का, बीफ का या चिकन का जो भी आपको पसंद हो एज़ पर योर टेस्ट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जी यहाँ पर कीमे की भुनाई जो है वो अच्छे से हो गई थी। ये हल्का सा गोल्डन कलर में आ गया था। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। तो यहाँ पर मैंने टमाटर जो हैं वो कट कर लिए थे इस तरीके से बारीक-बारीक। टमाटर आप जो हैं बहुत अच्छे बारीक-बारीक फ़ाइन कट करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जल्दी से इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएँगे। अगर थोड़ा बड़ा काटेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इनको मिक्स होने में। तो इसको अच्छी तरीके से बारीक-बारीक काट लिया था। मैं यहाँ पर तकरीबन 4 टमाटर थे मीडियम साइज़ के जिनका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 4 टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए लहसुन और कीमे की भुनाई करने के बाद। फ्लेम को आपने मीडियम लो पर रखना है, हाई नहीं रखना है। मीडियम लो फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे। अब इसमें ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच नमक या फिर एज़ पर योर टेस्ट। नमक ऐड करने के बाद इसमें ऐड करूँगी हल्दी। 1/4 चाय का चम्मच इसमें हल्दी ऐड की थी और इसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। क्योंकि मैं कीमे को गलाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ तो मीडियम लो फ्लेम पर रखकर इसको भूनते जाएंगे जिससे इसकी भुनाई भी हो जाएगी और कीमा भी अच्छे से गल जाएगा। इसके बाद इसमें ऐड करूंगी 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमे को हल्की आंच पर भूनते हुए इस तरीके से टमाटर भी जो हैं वो मिक्स हो गए थे, अच्छे से गायब हो गए थे और कीमे की भुनाई जो है वो भी बहुत अच्छी परफेक्ट हो गई है। अब इसमें ऐड करूंगी 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब बारी है इसमें ऐड करने की प्याज। तो मैंने यहाँ पर प्याज लिया था। 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उसको इस तरीके से स्लाइसेस में काट लिया था। बहुत बारीक स्लाइस काटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर नॉर्मल साइज़ के स्लाइसेस काटे हैं प्याज के। ये सब काम जो है आप पहले से करके रख सकते हैं। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों को आप पहले से कट करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पर साथ-साथ कट करती जा रही हूँ और ऐड कर रही हूँ। इस दौरान मैंने फ्लेम को जो है बहुत लो पर रख दिया था ताकि जो है कीमा जले नहीं। और जी मेरी यहाँ कटिंग जो है प्याज की कंप्लीट हो गई थी तो मैं इसको कीमे में ऐड करूँगी। ये दिखने में आपको लग रहा होगा जैसे बहुत ज़्यादा है लेकिन ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। मिक्स होने के बाद आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बिना परेशानी के आप इसको कीमे में ऐड कर सकते हैं। तैयार होने के बाद आप खुद देखेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। प्याज ऐड करने के बाद कीमे की भुनाई की ज़रूरत नहीं है, बस आपने मिक्स करना है हल्के से। और इसमें ऐड करूँगी मैं 2 खाने के चम्मच अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैं इस तरीके से कट करूँगी। तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें हैं जिनको इस तरीके से लंबाई में कट करना है। एक हरी मिर्च के मैंने यहाँ पर 4 पीस किए थे लंबाई में। आप चाहें तो इसे भी बारीक कर सकते हैं।
इस तरीके से 7 से 8 हरी मिर्चें जो हैं कट की हुई इसमें ऐड कर देनी है। और इसके बाद इसमें ऐड करूंगी 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ढक्कन लगाकर 4 मिनट का दम देंगे हल्की आंच पर। 4 मिनट के बाद इसको मिक्स करेंगे। प्याज जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और हरी मिर्चें जो हैं वो भी अपना फुल फ्लेवर दे चुकी होंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मजीद दम पे लगाएंगे 6 मिनट के लिए। 6 मिनट के बाद इसका दम हटा दिया था। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे इसे। और जी हाँ, अब मैं ऐड करूंगी इसको फाइनलाइज करने के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको धनिए का टेस्ट पसंद नहीं है। अच्छे से मिक्स करने के बाद रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह जो है कंप्लीट हो गई है। तो मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करूंगी और इसको डिश आउट कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कीमा हमारा जायकेदार मज़ेदार किस्म का बन के तैयार हो गया है। आप घर पे इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। यकीन जानें ये बिल्कुल फ्री है। इसे आपको कुछ भी चार्ज करना नहीं पड़ता, कुछ भी पे करना नहीं पड़ता। ये सिर्फ आपकी तरफ से मोटिवेशन है जो हमें मिलती है और आपका प्यार है जो हम तक पहुंचता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जी अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे हमेशा दुआ में याद रखें। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।